बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना देवी के घर एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। पार्वती बचपन से ही बहुत शांत, सरल और भगवान की भक्ति करने वाली थीं। जैसे जैसे वह बड़ी होती गईं, उनका मन भगवान शिव की भक्ति में और अधिक लगने लगा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत इससे भी पहले होती है, माता सती से। एक समय की बात है। राजा दक्ष की एक पुत्री थी, सती। सती भगवान शिव से बहुत प्रेम करती थीं और उन्हें ही अपना पति मानती थीं। राजा दक्ष को भगवान शिव पसंद नहीं थे, क्योंकि शिव साधारण वेश में रहते थे, जटाधारी, भस्म लगाए हुए और कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। फिर भी सती ने भगवान शिव से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया। सती को जब यह पता चला तो उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, मैं अपने पिता के घर यज्ञ में जाना चाहती हूं। भगवान शिव ने कहा, देवी, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं। लेकिन सती का मन नहीं माना और वह अकेले ही यज्ञ में चली गई। जब सती यज्ञ में पहुंची तो वहां किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती अत्यंत दुखी हो गई। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने ऐसे पिता के घर जन्म लिया है, वह शरीर मेरे लिए व्यर्थ है। इतना कहकर सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह समाचार जब भगवान शिव को मिला तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए। भगवान शिव के क्रोध से उनकी जटाओं से वीरभद्र नामक एक भयानक योद्धा प्रकट हुआ। भगवान शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ, दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ को नष्ट कर दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने दक्ष को जीवन दान दिया, लेकिन उसका सिर बकरे का लगा दिया। माता सती ने पुनः जन्म लिया, इस बार पार्वती के रूप में। राजा हिमवान और माता मैना के घर जन्म लेकर पार्वती बड़ी हुईं। जब पार्वती छोटी थीं, तब एक आर्षि ने भविष्यवाणी की, यह कन्या भविष्य में भगवान शिव की पत्नी बनेगी। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुईं, उनका मन भगवान शिव को पाने की इच्छा से भर गया। उन्होंने भगवान शिव को पति बनाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। पार्वती जंगल में चली गईं और वहां तपस्या शुरू कर दी। पहले उन्होंने फल खाकर तप किया, फिर केवल पत्ते खाकर, और अंत में कई वर्षों तक बिना भोजन और जल के तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से तीनों लोक हिल गए। देवताओं ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, पार्वती की तपस्या सफल कीजिए। यह सुनकर माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। वे एक साधु का रूप धारण करके पार्वती के पास पहुंचे और बोले, हे देवी, तुम किसके लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हो? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति बनाने के लिए तप कर रही हूं। साधु, शिव ने कहा, शिव तो अजीब वेश वाले, भस्म लगाए रहने वाले और जंगलों में रहने वाले हैं। तुम उनके लिए क्यों तप कर रही हो? यह सुनकर पार्वती को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, भगवान शिव सबसे महान हैं, उनके बारे में ऐसा कहना उचित नहीं। तब भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए। पार्वती भगवान शिव को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या और प्रेम से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह बहुत भव्य तरीके से हुआ। इस विवाह में सभी देवी देवता, आर्षि मुनि और गंधर्व उपस्थित हुए। भगवान शिव की बारात बहुत अद्भुत थी। उनके साथ भूत प्रेत, गण और योगी भी थे। जब माता मैना ने शिव की बारात देखी तो वह पहले डर गईं, लेकिन जब भगवान शिव ने अपना सुंदर रूप दिखाया तब सभी बहुत प्रसन्न हुए। फिर विधि विधान से शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह प्रेम, विश्वास और भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। विवाह के बाद शिव और पार्वती के दो पुत्र हुए, भगवान गणेश